Good morning, class 11th, economics, chapter 4th, classification. Today's topic is objectives of classification, वर्गीकरण के उद्देश्य। मीनिंग हमने पहले वाले लेक्चर में अपना कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो है हमारे डाटा को सिंपल बनाता है और उसको शॉर्ट करता है। यूटिलिटी, जब हमारा डाटा एक जैसा हो तो उसकी यूटिलिटी को बढ़ाता है ये। डिस्टिंग्विशनेस, क्लासिफिकेशन जो है हमारे डाटा को एक स्पेशल डिफरेंस देता है। वो जो क्या है, डिफरेंस उसमें क्लियर हो जाता है सारा। मान लो जैसे एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन्स का आपने डाटा कलेक्ट किया है, तो क्लासिफिकेशन जो क्या है उसमें जो डिफरेंस है कि कितने एजुकेटेड हैं कितने अनएजुकेटेड है, उनके डिफरेंस को वो क्लियर कर देगा। कंपारेबिलिटी, कंपारेबिलिटी क्या कहती है कि ये हमारे डाटा को दूसरे डाटा से कंपैरिजन करने के एबल जो क्या है वो बना देता है। साइंटिफिक अरेंजमेंट, ये डाटा को एक साइंटिफिक बेस देता है जिससे उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, क्लासिफिकेशन जो है हमारे डाटा को अट्रैक्टिव भी बनाता है और इफेक्टिव भी बनाता है। ये हमारे डाटा को एक मैनर देता है जिसमें देखने में वो सुंदर लगता है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर डूइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। एक अच्छी क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें जो डाटा है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि किस उससे रिलेटेड जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं वो किसी ना किसी क्लास में अवश्य आ जाएँ। यानी कि कोई भी ऐसी यूनिट ना हो जो किसी क्लास के बाहर हमें रखनी पड़े। यानी कि सारा डाटा किसी ना किसी क्लास के अंडर आ जाना चाहिए। तो आपने उतने ही इसमें कॉलम्स और जो आपके हेडिंग्स हैं वो आपने मेंटेन करने हैं। क्लैरिटी, क्लासिफिकेशन करते समय आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन-सी जो यूनिट है वो कौन-सी क्लास के अंडर आएगी, ठीक है? उसको पहले ही आपने डिटरमिन कर लेना है ताकि जिससे क्या है हमारा जो रिपोर्ट है, जो डाटा है वो सरल लगे देखने में और वो क्लियर भी हो। होमोजेनिटी, जो एक जैसी यूनिट वाली एक जैसी हैं जो सारी यूनिट्स उनको एक ही उसमें क्लास में रखना चाहिए। जैसे एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड एक ही यूनिट में आएँगे। एजुकेटेड कौन से होते हैं? जो शिक्षित हैं, और जो अनएजुकेटेड हैं उनको एक क्लास में रखेंगे। सूटेबिलिटी, जो आपने क्लासेस बनाई हैं उनकी जो फॉर्मेशन है, आपके रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके उसके मतलब वो फ़ेवर में होनी चाहिए, उसके अनुसार होनी चाहिए। जैसे आप 11th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इनकम और उनके एक्सपेंडिचर के बारे में जो क्या है वो जानना चाहते हैं, तो आप मतलब 11th क्लास के तो उसी हिसाब से आपने क्लासेस उस क्लासिफ़िकेशन में बनानी है। नेक्स्ट है हमारी स्टेबिलिटी। जैसे कोई भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है उसका मतलब एक जांच का एक बेस होता है कि वो बार-बार हमने नहीं चेंज करना है। ऐसे ही आपने क्लासिफिकेशन में जो आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेथड लिया है उसके बेस को आपने बार-बार चेंज नहीं करना है। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्लासिफिकेशन। सो रिवाइज दिस टॉपिक, नोट डाउन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक्स। थैंक यू। थैंक यू।